सदशम तत्मसादिलक्ष्येकं तन्मचलं सर्वसाक्षिभूतं भावान्वितं सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं श्वासं व्योमातीतं व्यञ्जनं नागबिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल कुमते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुसत। सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान। ये सतगुरु अंतर्जामी कटगढ़ बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पद राग मस्त चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा नरदेह में आकर के तुम मस्त हो जाओ, नरदेह में आकर निर्भय हो जाओ, भय से रहित हो जाओ। जब भय से रहित होने की तेरे को इच्छा है, आत्म कल्याण करने का तेरे को अगर संतों की वाणी से महापुरुषों के केवल ज्ञान से समझ आ गई, तो आत्मा फिर सृजनहार परमात्मा से पुकार करती है, हे परमात्मा आपकी भक्ति तो बहुत प्यारी लगती है, ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मा अंदर से जूझ रही है, अंदर से विरह पीड़ कर रही है। मधो जी भगत कौन वेद दारू, माधो जी भगत कौन वेद दारू। ओ जोग संग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू, मधो जी भगत कौन वेदता। हे सृजनहार परमात्मा आपने मेरे को ज्ञान तो सुनाया समझाया भी, पर मैं भक्ति धारण कैसे कर? जुग मन ये शरीर और शरीर के राजा मन ये आड़े फिर रहे हैं, मेरे को भक्ति करने नहीं दे रहे। ऐसे आड़े फिरते हैं तो रूप में मोह ममता फंसी रहती है, और मन की इच्छा हुए वैसा स्वाद श्रृंगार चाहिए। मन की इच्छा है मैं ये खाऊं, उस स्वाद में फंस जाता है। मन की इच्छा होती है मैं ये श्रृंगार करूं, उसमें फंसता है। तो फिर आपकी भक्ति भूल जाए, समझ कर भी सुनकर धारण करके भी मैं भूल जाता। ये परमात्मा ये मेरी भक्ति याद करने के लिए, भक्ति की डोर लगने के लिए मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबद्या मेटो। तम हम मिला अवश्य कर स्वामी एक अंग कर से। मेरे मन में जो दुबद्या है उसको मेटो हे प्रभु जी सृजनहार परमात्मा। तुम और हम कब मिले, कैसे मिले, एक अंग सेटा करो। मन को भक्ति में लगाओ और आत्म चेतन से नैन से निज नाम, नहीं तो ये बनना बहुत मुश्किल। इसके लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि अर्ज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धाम। अर्ज कर रहे हैं सदगुरुदेव कहते हैं, हे सृजनहार मैं तुम्हारी शरण आया हूं, तो मेरे को आपके धाम ले चलो, परम पद में मिलाओ। हे प्रभु जी आप ही मेरी अर्ज सुनो,
और फिर मेरे मन को अंदर से भक्ति करा करके हिम्मत दो, तेरे को भी बार बार नहीं आना पड़ेगा और मैं भी बार बार नहीं आऊंगा। नहीं तो मैं आऊंगी तो तेरे को भी आना पड़ेगा। इंद्रियां चंचल होती है, मन आ जाता है। इंद्रियां शुद्ध बुद्ध रहती है, मन आ जाता है, विषय रस खाने की इच्छा रहती है। कितनी बार तो विषय रस खा लिया, कितनी बार आ गया चला गया, पर ये मन क्या ढापा नहीं। तब सृजनहार से आत्मा अर्ज करती है कि मेरे मन की हे परमात्मा, मेरी मन की ऐसी दुविधा बेटो और दुविधा मेट करके प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी शरण आप की लीजिए। हे प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। जुग मर्याद, अब जुग मर्याद क्या कुटुंब के, परिवार के या संसार की तोड़ने नहीं, इस पंच तत्व शरीर ये जुग है, तो इसकी मर्यादा क्या ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की तोड़नी है, माता पिता की तोड़नी नहीं। यही तो समझना है कि जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आ। जुग मर्याद कौन सी तोड़ना है कि जुग में आत्मा रूप में मोहित हो जाए। इस आत्मा मोह और ममता के पीछे फंस जाता और परमात्मा को रूप में देखना चाहता, ये जुग। और परमात्मा है अरूप, तो रूप में तो भक्ति कर तू परमात्मा की, रूप तेरे को दिया है। आत्मा के अनेक रूप हैं और उससे अगर तू भक्ति करेगा तो इस मन को भी हिम्मत आ जाएगी सृजनहार की कृपा से और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। युग की जो मोह ममता है उसको तो इसमें फंसा मत, यही तोड़ना। बाहर कोई माता पिता की तोड़ना, न ग्रस्त की परिवार की तोड़ना। ये तो तेरा परमात्मा ने के सुख राम अरज हर सुनियो भगत बिडग है तेरा। बलवंत कर्म मन मेरा। सदगुरुदेव फरमाते मैं आपकी शरण आया, मेरी अरज सुनो। शरण आना यानी सांसों सांस रटना करना ही शरण आना। और अब अरज सुनो कि मेरे को बार बार गर्भ में मत दो, मेरे को आपके देश में मिलाना। अब आप मेरी अरज सुनो, मेरे मन को बलवंत कर दो। मन बलवंत किस मन का गुरु ज्ञान
और आत्म ब्रह्म जो देवता है उनको आन बताते हैं, खुद को गुरु सदगुरु बताते हैं। देवता के शरीर को लेकर के तो बताओ उसके कर्म धसेंगे घट में या वो राम जी से राजी रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम नाम सुमरण को पाले सैन बतावे कोई। राम नाम जो सुमरण है सांसों सांस उसकी तो बात ही नहीं, सैन बताते हैं हम राम से नहीं। आप पागट हो, ऐसी बातें जो करते हैं। तो राम जी महाराज ने कहा तो मन सूझा लगी जानिए जे इमृत हो न लूखो खा। मनुष्य अगर जड़ को घी समझ लेवे, इमृत समझ लेवे तो बड़ दुनिया में घीर अमृत हो गया तो अमर भी हो जाएगी और घी पी के खूब मस्त, जरूरत ही नहीं है किसी प्रकार की कमाई करने की मेहनत। तो मन से ही कोई विचारों से, मन से ही परमात्मा में मिलना चाहता है, मन विचारों से ही राम से नहीं बनना चाहता है। विषय रस में लीन है, राग रागड़ियों में तन श्रृंगार, जीव्या स्वाद में मस्त है और फिर कहता मोक्ष हम परमात्मा में मिलेंगे। राम के माता पिता की महाराज परमात्मा अवहेलना परमात्मा में मिलना चाहता, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा पांडे समझ वाद सो कीजे बिन समझा सुन थाप उथापे जामे क्या ले। हे पिंड में रहने वाली आत्मा तेरे को ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का चारों भुजा नाथ का पिंड में मिला। इस पिंड के अंदर तू समझ पहले राम से नहीं आत्मा को बनाना है कि शरीर को, और फिर मेरे से वाद विवाद कर, फिर ज्ञान। पहले समझ, इसलिए बिना समझा तू थापेगा खुद को तो और देवताओं को, दूसरे को, त्रिलोकी के ज्ञान ध्यान को, नवदा भक्ति को उठापना दे। आपको थापेगा और उनकी उतापना दे, क्योंकि नवदा भक्ति की स्थापना करते रहे, यज्ञ होम की स्थापना कर और कई कर रहे हैं। और क्या हम परमात्मा में मिलेंगे? उसमें क्या मिलेगा? जामे क्या ले दीजिए, क्या मिलेगा? महाराज ने ऐसे वेद दही समय ग्रत संत सोवाणी तत् नाम सो अंश तीरथ सो में कहूं बखानी। चारों वेदों की महाराज महिमा कर रहे हैं दही के समान। दही के बिना मंथन किसका करे? बिना दही के, बिना दूध के मंथन हो ही नहीं सकता। पर ब्रह्म परमात्मा का नाम दूध के समान। चारों वेदों उसी से बड़े हुए परब्रह्म परमात्मा की कृपा से तो दही के समान है। साकार निराकार दोनों का निर्णय किया है, मेल किया है जब सृष्टि उत्पत्ति हुई। ये दही के समान है, दही दूध घी सब इसमें है। और तत्व नाम सो हंस तीरथ, हंस का तिरने का तत्व ब्रह्म का जो नाम है दूध के समान है। दूध को महाराज फरमाते जब पंच तत्वों में आत्मा आ जाती है, सृजनहार की कृपा से रक्षा करते हैं 9 महीने में मंथन कर। क्यों कि वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो मर जीवा बिन परतन ला दे 55 जन्म वेद पुराण समुद्र है, इसमें हीरा पड़ा हुआ। समुद्र में हीरे मिलते हैं और जगह में। सदगुरु के वचन है ये। पर मरजीवा होगा जब हीरे लाएगा, बिना मरजीवा क्या लाएगा? तो मंथन कर जबरदस्त, सांस पर सांस राम रटना करना ही मंथन करना। जब ये सत्सबद रूपी हीरा आएगा, इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं मैं रतन धर्यो रे आम चाय कारज की मानो बात हमारी। मैंने मंथन करके और ये हीरे रखे हैं, जितने भी अणबे वाणी में वचन है ये हीरे हैं। नेचर जागृत होने का तरीका लिखा हुआ है।
मंथन करके मैंने ये तरीका लिखा है। इस तरीके को तुम धारण करोगे, मन को ज्ञान में लगाओगे और आत्मा को सत्संबंध में मिलाओगे। निरंतर तेरे अगर आत्मा का कार्य करना है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू सागट का संग छोड़ दे और तन मन और गुराज ने दीजे आठों और आज्ञा। हरे पतिव्रत खंड कभू नहीं कीजे, हरे मन गुरुमुख अमृत जर रे। पतिव्रत खंड कभू नहीं कीजे, हरे मन गुरुमुख अमृत जर रे। अगर तेरे को राम से सने करके आत्मा को संत बनाना है तो तन मन अर्प गुराज ने, तन से श्वास उश्वास रटना करना ही गुरु जी को देना है और मन से अपना तो ममम तो मैं और मेरा ये छोड़ दो। ये जब तक नहीं छोड़ेगा मैं और मेरा तब तक तू आठों पौर आज्ञा में नहीं रहे, यानी रटना नहीं कर सकता। सासु सास इसी को आज्ञा कहते हैं। आज्ञा लेकर गढ़ पर चढ़, तो सासु सास सिमरन की आज्ञा लेकर गढ़ पे चढ़ और आज्ञा हो जाएगी तो आज्ञा करे प्रेस तो जाओ संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा करे तो शरीरदारी आज्ञा करे कि सासु सास विधि बैठे उसको आज्ञा करे। बैठ जाती है विधि तो ब्रह्म वैराट से स्वरूप परमात्मा नियंत्रण को कहते जाओ, उस संत जना को, आत्मा संत बनना चाहती है उसको लेने जाओ, तब नियंत्रण ब्रह्म वैराट से आ जाता है। ये सासु सास विधि बैठती है और विधि नहीं बैठे जितने तो कितनी आज्ञा देता आ जाए आने बढ़े। इसलिए तो आठों और आज्ञा में यानी रटना करना श्वास पर तो पतिव्रत खंड कबू नहीं की। ये आत्मा तेरे को अतर पतिव्रत बनना है, सर्व सुहागण बनना है तो ये महापुरुषों के अनवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का खंड बन। अगर आध्यात्मिक निर्णय का खंड करेगा और अपने मन विचारों से बेरंग अर्थ घटाएगा तो महाराज फरमाते हैं वो अपनी आत्मा का पतिव्रत खंड कर रहा, वो पतिव्रता स्त्री नहीं है और मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। स्त्री वही दिन है, वही आत्मा दिन है जो पतिव्रता है। अरे मेरे बदन निहार के माई मूर्त दे, मूर्त निराकार है। ये आत्मा ये मेरा बदन है जो ग्रंथ है, जो इसमें साके लिखी हुई है, जो ज्ञान लिखा हुआ है वो मेरा मूर्त है। मेरी बदन निहार के माही मूर्त, ये मेरी मूर्त है। मम मूर्त निराकार, मेरी मूर्त निराकार है, आकार में नहीं। अगर इसको तू समझ गया तो ये आत्मा तेरा पतिव्रत खंड नहीं तो तू पतिव्रत खंड करके विरती रहेगी जगत में, घूमती फिरेगी। तुम्हारे मन गुरुमुख इमृत ऐसो डाव कबू नहीं पावे, बिन खातन बिन जाता लख 84 में गोता खावे, हरे मन सबल श्याम को बररे। अरे लख 84 में गोता खावे, हरे मन सबल श्याम को बररे। उतरिया मन रे तू तो हरिभज पार उतर, ये नरदेही रूपी डाल कब पाऊं। ऐसा संतों का आध्यात्मिक निर्णय, ऐसा संतों की कृपा ज्ञान सत्ता जागृत होने की भगवत विषि और इधर नरदेही, ये डाल कोई सबको नहीं मिलता है। मिनखा दे तो मिल जाएगी, परंतु ऐसी भगवत विषि सत्ता जागृत होने की ऐसा आध्यात्मिक निर्णय ज्ञान कब मिलेगा? ऐसे मिलेगा कोई कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है तब ये मिलता है।
नहीं तो आत्मा हृदय आकर भी लख 84 में गोता खा। लख 84 भुगत नर्तन आयो, नर्क 84 भुगत करके नर्तन में आया और फिर लख 84 जाने को तैयार। महाराज फरमाते ये आत्मा 4 जगह से आती है नदी। एक तो देवता योनि से, एक लख 84 योनि से, एक प्रेत योनि से और एक नर से। नर देव योनि से जो आत्मा आती है वो जब तब सिमरण साज कर देवता पद में जाना चाहता है। जो लख 84 से आत्मा आती है वो खाती है और सोती है। और भूत प्रेत योनि से आत्मा आती है वो भक्ति करने को छुड़ा करके और झगड़ा करता भी भक्ति करता है, उससे झगड़ा वो लख मैंने भूत प्रेत योनि से। और जो नर से नर होता है वो सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, आत्म कल्याण की बातें उसको प्यारी लगती। ये मिनख तन के बिना अगर तू ये समझ नहीं होगी तो फिर तेरे को 84 लाख योनियों में 3 लोक 14 वन में भटकना। तो मन सबल शाम को लख 84 का गोता नहीं खाना है। तो सबल जोरावर सृजनहार परमात्मा है। तो तूने चने के नाम से पौरण बर शाम को बर दे, ऐसा जो सबके घट घट में रम रहा सत्य परमात्मा उसका संग कर ले और संग करके और उसमें जाके तू बर यानी फेरा करके और उसमें मिल जा। के हारो के जीतो रे भाई आंसू करा के भर दो रे माई, हारे मन रचमच हरसू अडरे टरिया मन रे रचमच हरसू अडरे। तू रचमच हो जा। सदगुरुदेव फरमाते परमात्मा में लीन हो जा। रटना की ऐसी ठान ले, ऐसा नेम ले ले संसार में कुमाई करने का अगर नहीं कुमाई करूंगा तो आज लक्ष्मी भूखा मरना। धंधा करने का, रोटी बनाने का, बच्चों को पालन पोषण करने का, ये सब जो नेम है, कन्या की पुत्र की शादी करने का, इनमें तेरा जो प्रेम है वो प्रेम इधर तू महाराज वो तो स्वर्गवासोड़। जब तू रचमच हो जाएगा तो अंदर से महाराज फरमाते ये मोह है, ममता है, विषय रस है, प्रिय ताप है, बुरे विचार है, बुरे लक्षण है, बुरी वृत्तियां, ये सब खाली हो जाएंगे। अंदर से जो भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा और परमात्मा का ज्ञान ध्यान सिमरण कथा आध्यात्मिक निर्णय ये तेरे बुद्धि पे भर जाए। अहंकार अहंपद ये निकल जाएगा और बुद्धि पे ये तेरा विवेक यानी समझ आ जाएगी। अध्यात्म की क्यों नहीं आती है समझ सुनने वाले के लिए उसके अहंपद में और मेरा बुद्धि पे फंसा रहता है। जब तक फंसा रहेगा तब तक आध्यात्मिक निर्णय मन ज्ञान के संग लगने वाला नहीं, न रटना के संग लगेगा न आत्मा परमात्मा में। इसलिए खाली करा के भर दो रे माई, इसके अंदर बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय भर दो। आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे जब रहेगी तो अहंपद मैं और मेरा ये सब रहेगा ही नहीं। बुद्धि मैं मेरा तो राग द्वेष तेरी मेरी बुद्धि पे से बुद्धि का यह दाल। राम ऋषि जन सोई सिमरन श्यामन बोलो के सुख राम ऋषि जन सोई सिमरन श्यामन भूलो कोई। इसबिद भगत करे नर लोई, हरे मन जीवत डाही तो मर रे। इसबिद भगत करे नर लोई, हरे मन जीवत डाही तो मर रे। होटरिया मन रे तू तो हरि भज पार उतर रे।
हरो अवसर कारज सर रे पोटरिया मन रे। अब आत्मा महापुरुषों का ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक लगा करके और फिर इस मन को ज्ञान दे। ये मन आत्मा चेतन होकर के मन इंद्रियों शरीर इच्छा सबको ज्ञान दे और आत्मा ही ज्ञान देगी इन सबको जब जाके बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। और तब भी आत्मा ज्ञान के निर्णय में जब लीन होगी भक्ति में ज्ञान में, तब ये ऋषि और संत कहते। ऋषि की ब्रह्मा जी की पुत्री भिन्न है जो आत्मा को संत बन। ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी। और ये जब 3 लोग 14 वन से अलग होकर आत्मा को संत बना लेती है। जन मतलब संत, हरि का जन सिमरन श्याम भूल नहीं सकते अंत समय। सिमरन श्याम का निर्णय जबरदस्त आध्यात्मिक बुद्धि पे आ जाता, विवेक वैराग आ जाता, पद निकल जाता। ये कब आता है? वे ज्ञान सुनते हैं तब प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो, तब सांस रटना करता है। जब रटना करता है तो उसके सूरत रूपी नेत्र खुलते, शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। फिर ज्ञान रूपी नेत्र हृदय में सूरत रूपी नेत्र, हृदय में ज्ञान। जब ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं तो हृदय तराजू की जैसे तोल करता है। ये नाचने वाला क्या कह रहा है, वाणी जी क्या, ये दोनों तोल करता है। ये हृदय में तराजू में तोलता है। जब नाचने वाला सही कर रहा है तो मेरे को भरमाने के लिए, और इधर ये तोल तो नहीं करते, ज्ञान नेत्र नहीं खुलते, सूरत नेत्र नहीं खुलते, तो रूप में पड़ जाता है बाद में, तो वो सागठ पड़ जाता है और सब औरों की कटवी करने लगे, गिरना कराने लग जाते हैं रूप में। तो महाराज फरमाते हैं इससे तो आन की भक्ति हो जाती है, आन की पूजा हो जाती है, आन देवियों को पूजने लग जाते हैं और फिर नवदा भक्ति की ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से गिरना कराने लग जाते हैं। और यही चल रहा है। जितने भी संत में वाणी वाचने वाले के 100 में 99 के शिक्षक है। अब सदगुरु देव फरमाते सेवा धर्म उपासना ए आत्म के भक्ति आन देव आदे ही जानो। आन देव ये देही है। सेवा पूजा धर्म यज्ञ होम उपासना तीर्थ व्रत करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के आत्मा ब्रह्म की सेवा है, भक्ति है। हरि कीर्तन करते हैं देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, राम कृष्ण का हरि कीर्तन करते हैं। ये सब आत्म की सेवा है। और ये इधर भक्ति केवल की करके आत्म धर्म को धारण करके, और इधर आन की सेवा आन में फंसे रहते हैं। तो वो भक्ति कर सकते हैं, सिमरन श्याम को रख सकते हैं, सवाल ही आन में फंस जाता है। तो सिमरन श्याम मतलब भूलो कोई, इसको भूलो मत। इर्द भगत करे नर लोई, इस प्रकार से ऐसी विधि धारण कर, और भक्ति में जो लोई जगत मन लीन हो जाएगा तो हे आत्मा, हे मन, तू जीवन इतना ही इस शरीर में होते वापिस नहीं आएगा, और मैं भी परमात्मा में नौतक लिंग शरीर में या 5 तत्वों में, त्रिय ताप में, 5 विषय में वापिस नहीं। यही जीवतना मरना। ये जीवते ही तू उस देश की वासी बन जा, तो इन सब से अलग ये सब ढीले पड़ जाएंगे। सब महाराज फरमाते हैं ढीले पड़ के पांगड़े हो जाएंगे। पांगड़े राई के दाने से 20वां भाग इस शरीर को जो मानने लग जाएगा तो कुछ नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा परमात्मा का ज्ञान जब समझ में आ जाता है, ऐसा परमात्मा का तत्व का विचार जिसके घट में आ जाता है, तो अब ऐसा तत्व विचार गगन मंडल में बालक के ले रूप
वर्ण सु ऐसा तत्व का विचार कर ले। आत्मा गगन मंडल में जो निरंतर गहनाता है उस बालक का संग करती है, उसका आनंद लेती है। और रूप वर्ण सु वो निरंतर न्यारा है। चारों वर्ण जाति में है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र में है, न रूप में। उसके माता पिता ही नहीं, कुख में भी नहीं आता है, बल्कि मुखारबंद पे भी नहीं आता। जो नेचर है वो तो प्रकट होता है। अब ब्रह्म विराट से आता है, ब्रह्म विराट मिले, उसका यहाँ कहीं स्थान नहीं है। कई राम से बड़े हुए कहते हैं हमारे हमों पे है, हमारे मेहनत गद्दीधारी में है सत्ता, वो कहते हैं सत्ता बाँचने वाले ज्ञानी में है, कोई कहते हैं सत्ता वाणिज्य में है, कोई सत्ता पाटो पेटाली को कहते हैं पाटो में है। और सुखराम जी महाराज जो कहीं नहीं, सत्ता का रहने का स्थान ब्रह्म विराट, केवल पद है और केवल पद से ही लेने को आती है। और केवल पद में के सुखराम जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए वहीं से बिछड़ती है और वहीं आत्मा को लेके जाती है, आत्मा को लेने के लिए आती है। ऐसा फुटरिया मन रे, हे मेरे प्यारे मन, तो ऐसा तत्व का विचार करके और तत्व नाम का सिमरण जबर कर ले, तेरा अवसर नरदेव का वो पूर्ण हो जाएगा और आत्मा परमात्मा में मिल। राम राम बोलो राम।